वहीं राजधानी भोपाल में टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव विश्वरंग 2023 का औपचारिक उद्घाटन रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में कथाकार पूर्व शिक्षा मंत्री भारत सरकार रमेश पोखरियाल निशंक रहे और उनके साथ मंच पर विशिष्ट अतिथियों में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की राष्ट्रीय सचिव अतुल कोठारी और केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर राधावल्लभ त्रिपाठी मौजूद रहे। और इस अवसर पर कथाकार पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि कलाकार साहित्यकार संस्कृति प्रेमियों का पुंज है। ये महोत्सव संतोष जी की खासियत है कि वो सोचते भी हैं, बोलते भी हैं और कार्य रूप में परिणत भी करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि हिंदी की प्रतिस्पर्धा भारतीय भाषाओं से नहीं है, ये प्रतिस्पर्धा अंग्रेजी भाषा से है। ये हमें समझना होगा। वहीं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की राष्ट्रीय सचिव अतुल कोठारी ने कहा कि विश्वरंग के रूप में भारतीय भाषा और हिंदी के लिए बड़ा कार्य प्रारंभ हुआ है। इसे हम सबको मिलकर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलो, शिक्षा को बदलना है तो भाषा को पुनर्स्थापित करना होगा। अपनी भाषा का स्वाभिमान होना चाहिए। हमारे सारे पाठ्यक्रमों में भारतीय भाषाओं का विकल्प होना चाहिए। इस दौरान कार्यक्रम का संचालन विश्वरंग की निदेशक डॉक्टर अदिति चतुर्वेदी वत्स ने किया। ये गुलाब खिलाफतव्य दिया था विश्वरंग को समृद्धि की और अधिकतम 15 साल में ये हिंदी राजभाषा हो गई पूरे राष्ट्र की और उसकी वृद्धि के लिए मूलतः संस्कृत से और गौणतः भारतीय भाषाओं के सभी शब्द लिए जाएं और उसको समृद्ध किया जाए। इसलिए आज भी हिंदी में तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, मराठी, बंगाली सबके शब्द हैं और आज दुनिया की सबसे समृद्धतम यदि शब्दकोश में देखेंगे तो वो हिंदी है। तो हम अपना काम को आगे बढ़ाएं, नेटवर्क को आगे बढ़ाएं, पूरे विश्व में नेटवर्क को जो हिंदी बोलने वाले लोगों के साथ मिलाएं और अन्य भाषाओं के साथ संवाद करते चलें, अनुवाद का काम करते चलें और इस तरह एक ग्लोबल नेटवर्क की स्थापना हो। तो अभी अनिल जी ने आपको बताया, असल में दो चीज़ें हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी केंद्र तो यहाँ स्थापित हो चुका है, उसका उद्घाटन अभी हम लोग करने जाने वाले हैं। लेकिन जो सचिवालय है उसको हम लोग दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे सरकारी संस्थान हैं और लोग हैं, तो वो वहाँ रखना चाहते हैं।